एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नर्स जॉय दिखाई जाती है जो कि पोकेमॉन सेंटर में होती है। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि नर्स जॉय एक मशीन के पास है जिस मशीन के अंदर एक पोकेमॉन एग रखा हुआ होता है। उसके बाद हमें प्रोफेसर सीरीज़ की लैब दिखाई जाती है जिसके अंदर वो बता रहे होते हैं प्रोफेसर एम के बारे में कि वो एक पोकेमॉन एग के एक्सपर्ट है। उसके बाद गो ऐश को पूछता है कि तुमने कभी पोकेमॉन एग देखा है, तो गो ऐश जो है वो कहता है हाँ मैंने देखा और मेरे पास 2-3 एग भी थे। तो यहाँ पे गो कहता है कि मेरे पास अभी तक एक भी एग नहीं और मैंने कोई एग देखा भी नहीं है, तो चलो बाहर जाके हम कोई एग ढूंढते हैं। तो उसके बाद वो ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक एग्जीक्यूट मिलता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली गो उस एग्जीक्यूट को पकड़ लेते हैं। उसके बाद ऐश को पता चलता है कि उसका जो नेक्स्ट चैलेंजर है वो यहीं पे है। तो तभी उसका चैलेंजर आता है जिसका नाम था एडन और वो था फ्यूशिया सिटी से। उसके बाद यहाँ उनकी बैटल होती है एडन वर्सेस ऐश। तो इस बैटल में जो एडन का पोकेमॉन होता है वो होता है टॉरस और ऐश चूज करते हैं अपने पिकाचू को। तो यहाँ सबसे पहले जो शुरुआत करता है टॉरस अपने हॉर्न अटैक से। तो यहाँ पे पिकाचू करता है आयरन टेल और दोनों पोकेमॉन का अटैक एक दूसरे को पड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जिसमें हलचल हो रही होती है। उसके बाद जो टॉरस है उस स्टॉर्म अटैक से वो ऐश के पिकाचू को हवा में उड़ा देता है। उसके बाद वो करता है आयरन हेड और ये जाके बहुत पीछे जाके गिरते हैं। उसके बाद जो ऐश का पिकाचू है वो करता है थंडरबोल्ट और सीधा जाके पड़ता है टॉरस को। उसके बाद टॉरस फेड हो जाता है, मतलब हार जाता है। उसके बाद ऐश जीत जाता है, लेकिन ऐश की पिकाचू की जो पूंछ होती है वो बहुत डैमेज हो चुकी होती है। तो उसके बाद तभी गई ऐश को ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा हो। तो ये थोड़ी देर से सुनता रहता है कौन कौन मुझे बुला रहा है। तो उसके बाद हमें देखा जाता है कि उस अंडे में और भी हलचल हो रही हुई और यहाँ पे ऐश आ चुका था पोकेमॉन सेंटर अपने पिकाचू को लेकर, जिसकी पूंछ को काफ़ी चोट लगी थी। तो अंदर जो है उसका इलाज कर रही होती है। तभी ऐश को फिर से लगता है कि कोई उसे बुला रहा है और वो उस आवाज़ का पीछा करता है। वो जाता है उस एग के पास जिस एग से वो आवाज़ आ रही होती है। तो यहाँ पे नर्स जो है वो ऐश पूछता है नर्स जॉय से कि ये इस अंडे को इस मशीन में क्यों रखा हुआ है। यहाँ पे नर्स जॉय बताती है कि वो अंडा जो है वो कब से बाहर आने के लिए तैयार है, लेकिन उस अंडे में जो पोकेमॉन है वो बाहर नहीं आना चाहता, इसलिए इस पोकेमॉन एग को इस मशीन में रखा हुआ होता है। तो उसके बाद हमें तभी दिखाई देता है कि वो एग जो है उस मशीन से बाहर आ रहा है, मतलब जो उसे वायर कनेक्ट थी वो तोड़कर वो बाहर आ चुका था। तो उसके बाद जो है वो दोनों हाथ लगा के देखते हैं तो पिकाचू बहुत खुश होता है उस अंडे को हाथ लगाने के बाद। तो उसके बाद जो है नर्स जो है जो एग है वो ऐश के चम को दे देती है। ऐश उस एग को लेकर घर मतलब प्रोफेसर सेरिस के लैब में आ जाता है। तो उसके बाद जो प्रोफेसर सेरिस है उसे बताते हैं कि तुम अपना एग कैसे रख सकते हो, ये अलग अलग तरीके थे एग रखने के। तो उसके बाद जो है ऐश अपने एग को लेकर ड्रैगनहेड को दिखाने जाता है जहाँ पे ड्रैगनहेड उसे हग करने वाले होते हैं, लेकिन ऐश कहता है पहले उसे बाहर आने दो। तो उसके बाद रात हो जाती है, सब सो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि जो एग है पोकेमॉन का एग वो चमक रहा था। तभी जो पिकाचू है देख लेते हैं और ऐश को उठाते हैं। उसके बाद वो एग के पास जाते हैं जहाँ पे वो एग चमक रहा था। उसके बाद वो एग और भी चमकने लगता है और उस एग से पोकेमॉन निकलता है जो कि था रियोलू। तो रियोलू जो है वो सबको देख रहा होता है। तभी ऐश उसे हाथ लगाने जाते हैं और वो उसे वैक्यूम वेव से उड़ा देता है और घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो एक पॉलीवैग के झुंड से टकराता है जहाँ पे वो पॉलीवैग का झुंड उस पर भारी पड़ता है और उसे वाटर ड्रैगन और बबल बीम से उड़ा देता है। उसके बाद ऐश और गो उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं जहाँ पे रियोलो फिर से भाग रहा था और जाते जाते एक बटरफ्री से वो पंगा लेता है। बटरफ्री उस पर ट्रांसफर करके उसे फिर से गिरा देता है। उसके बाद एक रैटिकेट का मतलब रैटेटा का झुंड उस पर अटैक करता है। उसके बाद ऊपर का झुंड उस पर अटैक करता है। उसके बाद एक पहाड़ पे चढ़ रहा था जिस पहाड़ पे वो एक गलती से एक ऑनिक्स को जगह देता है। वो ज़ोर से चिल्लाते हैं ऑनिक्स और तभी ऐश और पिकाचू उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और उस तरफ जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि ऑनिक्स जो है वो रियोलू पे अटैक कर रहा होता है। रियोलू उसे मतलब टक्कर देने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी वो उसे गिरा देता है और तभी वहाँ पे ऐश आता है जो कि उसकी मदद करते हैं। और यहाँ पे रियोलू को महसूस होता है कि उसकी ऑरा से उसे समझ जाता है कि ऐश एक अच्छा ट्रेनर है। उसके बाद जो है वो पिकाचू को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी रियोलू उठते हैं और पिकाचू को वो है ना मतलब धक्का दे देता है क्योंकि वो जल रहा था, क्योंकि उससे बैटल करनी थी। तो यहाँ पे ऐश समझ जाता है और ऐश उसे बैटल के लिए तैयार करता है जहाँ पे वो काफ़ी अच्छी तगड़ी टक्कर देता है और वो ऑनिक्स को हरा देते हैं। उसके बाद जो है वो ऐश को अपना ट्रेनर मान लेता है। उसके बाद वो पोकेमॉन सेंटर में दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। उसके बाद जो है वो ऐसे कहता है कि मुझे पकड़ लो, कि इससे पहले कि गो मुझे पकड़ ले, इससे पहले तुम मुझे पकड़ लो। तो यहाँ पे पोकेबॉल फेंकता है और वो फर्स्ट हिट में आ जाता है, बहुत ही जल्दी आ जाता है और यहाँ पे ऐश ऑफिशियली रियोलो को पकड़ लेता है। उसके बाद उसका विक्ट्री वाला पोज और उसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।